अक्सर हम लोगों की एक आदत होती है टालने की, यानी कि जो काम इस वक्त जरूरी नहीं है हम उसे अक्सर टाल देते हैं कि बाद में देखेंगे। खास तौर पर जब बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए बताइए आपकी टैक्स प्लानिंग कहां तक पहुंची, तो कई लोग ये कहेंगे कि मार्च के महीने में देखेंगे। इसी आदत को हमें बदलना है अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो और पैसों के मामले में आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकें। तो जरूरी है कि साल की शुरुआत से ही आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग करें। तो कैसे करनी होगी आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग, बताएंगी आज हमारी एक्सपर्ट। पर सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 2023 का आगाज हो चुका है और इसी के साथ नई उम्मीदें, नई राहें तैयार करने का भी वक्त आ गया है। जो काम आपने अब तक टाल रखे थे उन्हें पूरा कर लीजिए और जो प्लान आपने पूरे साल के लिए बनाए हैं उसके लिए अपना फाइनेंशियल कैलेंडर भी तैयार कर लीजिए। सबसे पहले जनवरी से लेकर दिसंबर तक का खाका खींच लीजिए ताकि ऐन वक्त पर आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स में छूट पाने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने का ये अहम समय है। आमतौर पर जनवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर फरवरी तक ज्यादातर ऑफिस में जॉब करने वालों से इन्वेस्टमेंट का प्रूफ मांगा जाता है। इसी के आधार पर यह तय होगा कि आप कितना टैक्स भरेंगे और आपकी सैलरी अगले महीने कम आएगी या पूरी आएगी। इन्वेस्टमेंट प्रूफ में आपको इस बात का प्रूफ जमा करना होता है कि आपने कहां-कहां निवेश किया है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप अलग अलग तरह के निवेश कर अपनी कुल टैक्स योग्य आय में से 1,50,000 रुपए कम करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रूफ के तौर पर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम की रसीद या फिर यूलिप के प्रीमियम का प्रूफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS में निवेश, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC में निवेश का दस्तावेज जमा करना होगा। इसी के साथ होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके टैक्स सेविंग में मददगार साबित होगा। 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट का प्रूफ जमा कर सकते हैं। अब अगर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट फायदा चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले निवेश करना होगा। ये तो हुई टैक्स सेविंग की बात। अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल करने के लिए आपको कुछ जरूरी कदम भी उठाने होंगे। सबसे पहले खर्च और बजट का हिसाब तैयार करें। मुसीबत के वक्त के लिए इमरजेंसी फंड तैयार करें या उसे बढ़ाएं। अपने लोन को टेन्योर से पहले बंद करने की कोशिश करें। निवेश कहाँ करना है इसे समझें और सही विकल्प चुनें। इनकम बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढें। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान को शामिल करें। इस साल निवेश के अलग अलग विकल्पों में पैसा लगाकर आप अगले गोल को हासिल कर सकते हैं। अपने जोखिम लेने की क्षमता को देखते हुए आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। इसके लिए शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का रुख कर सकते हैं, सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF को चुन सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट स्कीम एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसी के साथ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में भी निवेश किया जा सकता है। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से चुनिंदा स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इससे बिना बाजार का रिस्क उठाए गारंटीड कमाई भी की जा सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।